बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब जलील के बाबरकत नाम से, जो सूरज की किरणों से पूरी दुनिया में रोशनी को बिखेरता है। फासला न्यूज़ के प्लेटफार्म से मैं हूँ नज़र फरीद। दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ऐसे टिकटॉकर जिसका आपको मुद्दतों से था इंतज़ार। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आपको मिलवाते हैं आपकी पसंदीदा टिकटॉकर जुबैदा जी, जिनके फॉलोअर की तादाद हज़ारों में नहीं लाखों में है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आपको बुलवाते हैं जुबैदा जी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुबैदा जी, हम आपको फासला न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से वेलकम करते हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले तो आप हमें अपनी ज़िंदगी की बायोग्राफी में आप हमें बताइएगा कि जब आप इस फील्ड में आई तो आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा। जी देखो, मसाइल तो होते हैं, पर कहते हैं ना कि लोगों की गालियाँ तालियों में बदल गई। अच्छा, बहुत अच्छा इन्होंने जुमला बोला कि जो गालियाँ थी वो तालियों में बदल गई। बहुत अच्छा फिक्रा जी। और सबसे ज़रूरी बात होती है घर वालों की सपोर्ट। पहले पहले उसको इतराज़ था, पर अभी घर वाले सभी मान चुके हैं इस बात को कि तो कभी ऐसा हुआ कि घर वालों ने आपका बोरी बिस्तरा कहा हो कि उठाओ और इधर से जाओ, हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? क्योंकि जिस हमारे माशरे में हम रह रहे हैं वहाँ तो बड़ी सख्ती होती है, तो बड़ी सख्ती से रोका जाता है। तो आपके साथ भी ऐसे कोई वाक़यात पेश हुए? जी हाँ, बहुत सारे हुए थे, लेकिन सबसे ज़रूरी एक है कि मेरी अम्मी बोल रही थी कि तुमने ये काम करना है तो तू यहाँ पे नहीं रहे। मैंने कहा करना है तो बस करना है। फिर माँ तो माँ ही होती है, मान गई। अच्छा, जब अभी आप बहुत फेम हो चुके हैं, आपके तकरीबन फॉलोअर्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं, तो क्या आपको इससे खुशी होती है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है मेरे को। लाजमी बात है जी, जो ये फॉलोअर्स होते हैं एक एनर्जी सप्लाई करते हैं और बंदे को बड़ी एनर्जी मिलती है, बंदे को खुशी महसूस होती है। तो आप हमें ये बताइएगा जी कि ये जो ज़िंदगी है, ये आपके लिए फूलों की सेज साबित हुई या कांटों का बिस्तर? अभी तक तो देखो ना, जितनी भी गुजरी बस नागवार गुजरी। नागवार से मेरा ये क्वेश्चन है कि आपके लिए ज़िंदगी फूलों की सेज थी या कांटों की बिस्तर? अब तक तो कांटों का बिस्तर था, और आज से लेकर अपनी जिंदगी में नई तो कोई शुरुआत। अंदाजा है कि आपको कितने कांटे लगे जब आप बिस्तर पे सोए? तो कितने कांटे लगे आपको, कोई तादाद मालूम है? ये कांटा तो एक ही लगा जिसकी दर्द और चुभन अभी तक महसूस हो रही है। अच्छा, अभी भी कोई ऐसा कांटा लगा है कि जिसकी चुभन अभी भी महसूस हो रही है? हाँ, जैसे कि दोस्तों में काफी दोस्त है जो अपना बना के छोड़ जाते हैं, पर सबसे जरूरी होता है कि जो अपना दर्द ना दे। लेकिन मेरे को अपना ने बहुत दर्द जो दिया। ये दर्द मिला अपनों से मिला या गैरों से मिला? नहीं, दर्द मुझे अपना। अच्छा, अपनों से मिला। तो जुबैदा जी, आप हमें ये बताइएगा कि मैंने सुना है कि आप सिंगिंग, आप गुलूकार भी हैं, आपके अंदर जरासीम है गुलूकारी के, सिंगिंग करते हैं। तो कोई ऐसा आप हमें, जो आपके फॉलोअर्स हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि आप हमें कुछ ना कुछ गुनगुना के जो है हमें सुनाएं, तो क्या आप ये ख्वाहिश पूरी करेंगे? ख्वाहिश है तो यही। नहीं, उनकी ख्वाहिश है कि ये जो पंजाबी टप्पे होते हैं ना, ये टप्पे वो आपसे सुनना चाहते हैं पंजाबी जी। चलो सही है, पंजाबी ये तो मेरी पसंद है, और मैं भी तो पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ।
प्रोफेशनल इख्तियार there. करना चाहते हैं या आपका जो Subscribe शौक to है my channel. वो अपना सिर्फ चूल्हे And तक also ही कि press चूल्हे this पे बैठ bell के गा icon. लिया? नहीं, अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो ज़रूर गाना चाहूँगी मैं। लड़के हैं तो आप क्या उनको कहेंगी कि उस फील्ड में आएँ? जी हाँ, बिल्कुल, हर किसी का शौक है। हम कौन होते हैं किसी की पाबंदी को कहने वाले, किसी पाबंदी लगाओ। जो शौक है वो दिखाना चाहिए, हुनर दिखाना चाहिए अपना अपना। ज़ुबैदा जी, आप से मैं एक सवाल क्वेश्चन करता हूँ कि कभी आप जब बना रही हूँ टिकटॉक रातों को या दिन को, तो कभी ऐसा हुआ है कि वहाँ कोई पुलिस का छापा भी पड़ गया हो? नहीं नहीं, ऐसा अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर कोई छापा पड़ जाए तो भाग लोगी? अल्लाह ना करे छापा पड़े, अगर लगा भी तो भागने में क्या मुश्किल है। मेरा मुराद ये कि जो पेरेंट्स होते हैं या रिलेटिव होते हैं तो वो भी तो छापा मार देते हैं ना। लेकिन आज हमारे पास ना तो वसाइल थे, ना हमारे पास टाइम था। तो ज़ुबैदा जी की बड़ी मसरूफियत थी कि उन्होंने हमें एक शार्ट सा टाइम दिया, और जैसे ही हमें शार्ट सा टाइम मिला हमने उससे भरपूर फ़ायदा उठाया। तो अपने स्टूडियो में बुलाएंगे और उनकी ज़िंदगी की तलख यादें जो उनसे जुड़ी हुई हैं, ऐसी दिल खराश बातें जिन्होंने उनके दिल को दुखाया है, दर्द दिया है, हमारी कोशिश होगी कि वो अपने नाजरीन तक, ज़ुबैदा जी के फॉलोअर तक पहुँचाएँ। तो अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।